मेरे पास एक पेशेंट आए, मिस्टर राहुल। 3 महीने से शीघ्र पतन की ट्रीटमेंट ले रहे थे, मगर रिजल्ट 0, इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं। जब मैंने कंसल्ट किया तो मैंने जाना कि वो 5 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनकी ट्रीटमेंट में सफलता नहीं आ रही। और मैं रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखता हूं कि 90% लोग यही 5 गलतियां हमेशा करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन की ट्रीटमेंट हमेशा फेल होती है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आयुर्वेद में डॉक्टर सौरभ के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सौरभ श्रीकांत पड़वेकर। वो 5 गलतियां क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, छुपाना। जी हाँ, प्रॉब्लम को छुपाना, प्रॉब्लम को डिले करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन। मिस्टर राहुल को ये शिकायत 1 साल से थी, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया, दिन भर एंजाइटी, हमेशा स्ट्रेस रहने लगा। जितना आप ये प्रॉब्लम को टैकल करने में देर करेंगे, उतना ही आपकी ट्रीटमेंट को सफल होने में देर लगेगी। 90% लोग इसी कारण जल्दी ट्रीटमेंट में सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को हमेशा शर्म के मारे छुपाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कोई भी सर्टिफाइड डॉक्टर से उसे साझा कीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरी गलती थी इंटरनेट और यूट्यूब के नुस्खों के ऊपर, वीडियोस के ऊपर डिपेंड रहना। मिस्टर राहुल इंटरनेट के ऊपर उपाय ढूंढते थे, यूट्यूब के ऊपर ढूंढते थे, और वो वीडियोस के ऊपर, वो रील्स के ऊपर जो उपाय बताए जाते थे उन्हें ये फॉलो करते थे। बिना सोचे समझे, बिना किसी की सलाह लिए उन्होंने काफी मात्रा में शिलाजीत गमीज, अश्वगंधा गमी जैसी दवाइयां मंगाई और उन्हें खाना शुरू कर दिया। इसके कारण हुआ कुछ नहीं, पेट में इरिटेशन हो गया। हर व्यक्ति का कारण, हर व्यक्ति की प्रकृति और हर व्यक्ति की बीमारी अलग अलग होती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इंटरनेट और यूट्यूब के नुस्खों के ऊपर ध्यान ना देते हुए प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराएं, प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराएं और फिर ट्रीटमेंट। तीसरी गलती मिस्टर राहुल की ये थी कि उन्हें रिजल्ट एकदम झटपट चाहिए था। तो वीडियोस में बताया हुआ करते थे 7 दिनों में असर दिखेगा, रिजल्ट गारंटीड, परमानेंट क्योर, ये देख के दवाई मंगाते थे, 7 दिन खाते थे, असर नहीं होता था, तुरंत वो दवाई छोड़ के दूसरी मंगाते थे। दोस्तों, शीघ्र पतन ये सिर्फ शारीरिक बीमारी ना होते हुए इसमें मानसिकता भी इन्वॉल्व होती है, आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आपके शरीर के धातु इन्वॉल्व होते हैं। शुक्र धातु तक दवाई पहुंचने में आपको तकरीबन 40 से 45 दिन लगते हैं। तो अगर आपको परमानेंट और स्थायी रिजल्ट देखना है तो आपको कुछ समय तक जो आप भी ट्रीटमेंट लेंगे उसे लंबी देर चलानी होती है, तभी आपको 1.5 से 2 महीने बाद रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो अगर आप बोलेंगे कि 7 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू, तो आप जरूर फंसने वाले। चौथी गलती राहुल सर की ये थी, गलत लाइफस्टाइल। बेटाइम खाना, रात में देर तक जागना, शीघ्र पतन से परेशान हो, स्ट्रेस में हमेशा जीना, गलत मेडिकेशंस की अपेक्षाओं का बोझ कि ये दवाई से तुरंत ठीक हो जाऊंगा मगर नहीं होना, इसके कारण और स्ट्रेस बढ़ना, रातों की नींद पूरी ना होना, ये कारणों से आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ा जाती है, भूख गड़बड़ा जाती है, नींद गड़बड़ा जाती है। अगर ये चीजें आपकी सही नहीं होंगी तो आप परफॉर्मेंस अच्छा होगा ये एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको बीमारी में जिस अवस्थाओं में मानसिकता इन्वॉल्व है, आपकी मानसिकता अच्छी होगी तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रखना है तो आपको आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी रखना जरूरी है। 5वीं गलती राहुल सर की ये थी, रैंडम अनसर्टिफाइड लोगों से ट्रीटमेंट लेना, जैसे झोला छाप डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, जिन्हें ज्ञान थोड़ा अधूरा होता है, वो सेल करने के लिए कुछ भी मेडिसिन आपको थमा देते हैं। 90% लोग यही गलती करते हैं इंडिया में कि कुछ भी हुआ कि पहले डॉक्टर के पास ना जाते हुए फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और उनके हिसाब से ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे जनरली तकलीफ उनकी बढ़ जाती। जब मिस्टर राहुल क्लिनिक में आए, उनका प्रॉपर नाड़ी परीक्षण हुआ, उनकी डिटेल हिस्ट्री ली गई, उनका लाइफस्टाइल चेक हुआ, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुई। ट्रीटमेंट
अलग कारणों के कारण अलग अलग होती है रिस्पेक्टिव। जो मैंने राहुल सर को दिया उससे उन्हें 4 से 6 हफ्तों में इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे लाइफस्टाइल मेंटेन करने को कहा, तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए उनकी दूर हो गई। ये केस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि राहुल सर की जगह पे 90% लोग यही 5 गलतियां करते हैं, जिस कारण उन्हें शीघ्र पतन में कंप्लीट आराम नहीं मिलता। अगर आप भी शीघ्र पतन से परेशान हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जहां कहीं भी सर्टिफाइड जगह पे आप ट्रीटमेंट लेंगे, ट्रीटमेंट संयम से शुरू रखिए, बताए हुए परहेज का फॉलो कीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है और आपकी जो अवस्था है उसे और खराब कर देती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कोई अगर परेशान है तो उसे सुविधा हो जाए। तब तक आज्ञा चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्ते।